80 के दशक का भारतीय हिंदी सिनेमा का वो मासूम सा चेहरा, कमसिन अदा और बोल्ड अंदाज, जिसकी वजह से ये अभिनेत्री करती रहीं लाखों दिलों पर राज। इस अदाकारा की खूबसूरती ऐसी कि जिसने भी देखा वो अपना दिल हार बैठा। इस अभिनेत्री के प्यार में जहां एक तरफ फिल्म अभिनेता थे तो दूसरी लाइन में थे फिल्मों के निर्माता। अभिनेत्री की खूबसूरती का ही कमाल था कि इसने महज 16 साल की उम्र में मिस यंग इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया था। और जब इस अदाकारा ने भारतीय हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखा तो इनकी फिल्मों में कामयाबी ने इनको कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया और बॉलीवुड के इतिहास में अपना नाम टॉप अभिनेत्री की लिस्ट में शुमार कर लिया। ये फिल्म की हीरोइन जहां एक तरफ अपनी फिल्मों से तारीफें बटोर रही थीं, तो वहीं ये अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से पूरे देश में चर्चा का कारण बन गई और लोगों ने इस अभिनेत्री का कर दिया बहिष्कार। बला की खूबसूरत इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि एक रात में ही इनकी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई? कैसे इनके पति की बेवफाई ने इस अभिनेत्री से वो काम करवा दिया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी? मुझे संस्कृति और संस्कारों के उस दौर में इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको गैर मर्द के साथ रिश्ते बनाने पड़े, जिसकी वजह से ये अभिनेत्री न घर की रही न बाहर की। तन भी तेरा, मन भी तेरा, जान भी तेरा। क्यों इस अदाकारा को अभिनेता शशि कपूर ने सबके सामने फिल्म के सेट पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया था? बताएंगे और भी बहुत कुछ इस अभिनेत्री के बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प वीडियो के अंत तक। इस जानी मानी अदाकारा ने अपने हुस्न, हुनर और मेहनत का ऐसा जलवा बिखेरा कि पूरा बॉलीवुड इनकी तरफ आकर्षित था। इस अभिनेत्री ने फिल्मों में जो भी फैशन स्टाइल दिखाया वो सभी युवा लड़कियों में फेमस और उनकी पहली पसंद बन गया और अपनी इन्हीं खूबियों के चलते ये हीरोइन भारतीय हिंदी सिनेमा में पहचानी गई पूनम ढिल्लन के नाम से। पूनम की जिंदगी से जुड़ी रोचक, दुख तकलीफ से जुड़ी बात और विवाद की बात को आगे बढ़ाया जाए, आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई और इनके शुरुआती जीवन पर। मौसम प्यार का। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ था। इनका परिवार बिहार से था, लेकिन इनके पिता अमरीक सिंह एयरफोर्स में एरोनॉटिक्स इंजीनियर थे। पिता का कई जगह ट्रांसफर होने की वजह से परिवार कई शहरों में रहा था। इनकी मां का नाम गुरचरण कौर था, जो स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करती थीं। पूनम की एक बहन रेशमा ढिल्लन है, जो कि एक डॉक्टर हैं। तो वहीं इनके भाई बलजिंदर ढिल्लन, वो भी एक अच्छे डॉक्टर थे। पूनम ढिल्लन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट हाई स्कूल से की थी। पढ़ा लिखा परिवार होने की वजह से पूनम के ऊपर भी अच्छी पढ़ाई करने का जोर था। पूनम बेहद एक्टिव स्टूडेंट रही हैं। वो स्कूल के समय में अपने स्कूल की स्पोर्ट्स कैप्टन भी रही थीं। पूनम ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पूरी की थी। पूनम के घर में उनके भाई बहन डॉक्टर थे, तो उनके ऊपर भी डॉक्टर बनने का दबाव था। लेकिन पूनम तो कभी भी डॉक्टरी का ABCD भी नहीं पढ़ पाई। पूनम जब पढ़ रही थीं, तो साल 1978 में उनके शहर चंडीगढ़ में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस यंग इंडिया का आयोजन होने जा रहा था। पूनम और उनकी सहेली इस प्रोग्राम को सामने से देखना चाहती थीं, लेकिन पता करने पर पता चला कि इस प्रोग्राम में बाहरी लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में पूनम और उनकी सहेलियों को कुछ समझ नहीं आया और सिर्फ उस प्रोग्राम को देखने की चाहत में पूनम ने उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म भर दिया और उसमें हिस्सा ले लिया। और किस्मत की लकीरें देखिए कि जिस प्रोग्राम को पूनम महज पास से देखना चाहती थी, उसकी वो विजेता बन गई और इस तरह मिस इंडिया का टाइटल पाने के बाद
पूनम लोगों की नजरों में आ गईं, जबकि खुद उनकी सिट्टी पिट्टी गुम थी, क्योंकि घर वालों को कैसे बताया जाए। आखिर बिना इजाजत लिए चुपचाप उन्होंने इसमें हिस्सा जो ले लिया था। फिर एक न एक दिन तो उन्हें पता चलना ही है ना। अगले दिन जब पूनम की फोटोज न्यूज़पेपर में छपी और उनके घर वालों ने देखा, तो वो पूनम से नाराज नहीं हुए और पूनम की इस जीत के लिए उनको काफी शाबाशी दी गई। मजाक मजाक में पूनम अब पूरे शहर में फेमस हो गईं। उनकी फोटोज कई न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में छप गईं और इनकी इन्हीं तस्वीर पर नजर पड़ी दिग्गज फिल्म निर्माता यश चोपड़ा की। यश चोपड़ा पहली ही नजर में पूनम की खूबसूरती के दीवाने हो गए और पूनम से संपर्क किया गया और उनको अपनी नई फिल्म त्रिशूल में काम का ऑफर दे डाला। लेकिन कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग और जिद की पक्की पूनम ने यश जी को उनके मुंह पर बेबाक जवाब देते हुए फिल्म के लिए मना कर दिया, क्योंकि पूनम डॉक्टर बनना चाहती थी और अपनी पढ़ाई के लिए वो फिल्मों से दूर रहना चाहती थी। मैं नहीं भूल सकती, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन यश चोपड़ा भी जिद के पक्के थे। वो भी कई बार पूनम के परिवार वालों से मिले। कई बार मिलने पर ये तय हुआ कि पूनम इस फिल्म में काम करेंगी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो डैडी मेरी जिंदगी के फैसले करें। लेकिन वो फिल्म की शूटिंग सिर्फ अपने स्कूल की छुट्टियों में ही कर पाएंगी और इस तरह से पूनम ने अपनी पहली फिल्म त्रिशूल में बड़े बड़े एक्टर अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कुमार, हेमा मालिनी और सचिन के साथ काम किया। ये फिल्म अपने दौर की सुपरहिट फिल्म बनी थी और इस फिल्म में पूनम संजीव कुमार की बेटी बनी थी और पूनम ने इस फिल्म में नाबालिग उम्र में ही बोल्ड सीन दे दिए थे। ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ। इस फिल्म से पूनम को काफी तारीफें मिली। उनकी एक्टिंग और खूबसूरती की सब जगह वाहवाही हो रही थी। फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही पूनम का स्वागत बहुत बड़े स्टार ने जोरदार थप्पड़ के साथ किया था। दरअसल पहली फिल्म त्रिशूल की शूटिंग के दौरान शशि कपूर को पूनम के गाल पर एक सीन में थप्पड़ मारना था, जिसका बार बार शूट करने पर भी वो अपील नहीं आ रही थी, जिसकी डिमांड निर्माता कर रहे थे। बस फिर क्या था, शूटिंग के दौरान पूनम को इस बात का जरा भी इल्म न था कि उनके गालों पर थप्पड़ पड़ने वाला है। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन कहा, शशि ने बिना पूनम को बताए इतनी तेज थप्पड़ जड़ा कि उनके होश फाख्ता हो गए और वो सब सीन कैमरे में कैद हो गया। हालांकि अचानक से मारे इस थप्पड़ के लिए शशि कपूर ने उनसे कई बार माफी भी मांगी थी। अपने घर के दुखड़े जाकर बाहर सुनाती है, अपने घर के दुश्मनों के सामने। चल अंदर। पूनम के पास इस फिल्म के बाद कई बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के फिल्मों के ऑफर्स आ गए, लेकिन पूनम ने सभी को ये कहकर मना कर दिया कि उनको अपनी आगे की मेडिकल की पढ़ाई करनी है। जहां दर्शक पूनम की अगली फिल्म का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं पूनम तो फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी। लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर से यश चोपड़ा जी पूनम को अपनी फिल्म नूरी के लिए मनाने में कामयाब हो गए। लाजवाब संगीत और अच्छी कहानी से सजी पूनम की ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। आजा रे ओ मेरे दिल पर। इस फिल्म में इनके साथ इनके हीरो थे फारूक शेख, जिनके जगमगाते फिल्मी सफर को भी इस फिल्म से काफी फायदा हुआ था। आजा रे ओ मेरे दिल पर। इस फिल्म की कामयाबी के बाद पूनम की जिंदगी में एक अहम फैसला हुआ। पूनम और उनके परिवार वालों ने ये तय किया कि अब पूनम भारतीय हिंदी सिनेमा का ही हिस्सा बनेंगी और इस तरह से पूनम ने अपने डॉक्टर बनने के सपने को बीच में ही छोड़ दिया और वो कभी भी डॉक्टरी की एक भी किताब नहीं पढ़ पाई। इस फैसले के बाद पूनम को बड़े बजट और बड़े सुपरस्टार्स के साथ फिल्मों के ऑफर थे, तो ऐसे में ये नजर आई काला पत्थर फिल्म में। कुछ समय बाद इनको रेड रोज, बीवी ओ बीवी,
मैं और मेरा हाथी, निशाना जैसी फिल्मों की असफलता से भी गुजरना पड़ा था। लेकिन पूनम के पास फिल्मों के ऑफर कम होने के बजाय बल्कि ज्यादा हो गए, क्योंकि उस समय बॉलीवुड में पूनम की खूबसूरती का जादू फिल्म निर्माताओं के सर चढ़कर बोल रहा था। मैंने तुझे कभी कुछ कहा था जो भी। इसके बाद पूनम ने दर्द, तेरी कसम, बसेरा, ये वादा रहा, ये तो कमाल हो गया जैसी फिल्में की और ये सभी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी साबित हुई और पूनम फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी। पूनम की मासूमियत और खूबसूरती ने सभी फिल्म निर्माताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रखा था और सभी पूनम के साथ फिल्में करना चाहते थे। पूनम किसी को भी निराश नहीं करना चाहती थी और कामयाबी के दौर में पूनम ने सोनी महिवाल, जॉन जॉनी जनार्दन, तेरी मेहरबानियां, सितमगर, तबायफ, समुंदर, नाम, कर्मा, दोस्ती दुश्मनी, कसम, बंटवारा, जुदाई समेत लगभग 80 फिल्मों में काम किया, जिसमें पूनम ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती का जलवा बिखेरा, जिसको हिंदी सिनेमा में आज तक याद किया जाता है। गीतों से सरगम, कलियों से शबनम, दूर रहे तो। अब तक हमने बात की पूनम के फिल्मी सफर की। अब बात करते हैं पूनम की जिंदगी से जुड़े कुछ विवाद, शर्मनाक घटनाओं की। पूनम ने जब अपना फिल्मी सफर शुरू किया था तो वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी को ज्यादा नहीं जानती थी। वो ले दे के सिर्फ यश चोपड़ा को ही जानती थी। तो अपने शुरुआती समय में वो यश चोपड़ा के साथ उनके घर में रहती थी। यश चोपड़ा उनको फिल्मों में मदद करते और अक्सर वो पूनम के साथ ही पार्टीज और आउटसाइड भी देखे जाने लगे। इन दोनों की इस नजदीकी को देखकर लोग अनुमान लगाने लगे कि यश और पूनम के बीच प्यार का रिश्ता है और इनकी यही नजदीकियां उस समय कई फिल्म मैगजीन की सुर्खियां भी बनी। लेकिन जब इनके इस रिश्ते को लेकर सवाल किए गए तो पूनम और यश दोनों ने इसको एक अफवाह बताया। लेकिन जब इनके रिश्तों को लेकर सब जगह चर्चा होने लगी, तब यश चोपड़ा अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ प्रेम कहानी बना रहे थे, तो पूनम डरते डराते यश चोपड़ा से दूरी बना लेती हैं। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि यश चोपड़ा और पूनम के बीच क्या और कैसा रिश्ता था। अकेलापन मिटा दो ना, मिटा दो ना, मुझे एक बार। पूनम ढिल्लों जब अपनी फिल्म सोनी महिवाल सनी देओल के साथ कर रही थी तो उस वक्त इन दोनों की फिल्म के सेट पर नजदीकियां बढ़ गई थी। इनके बीच फिल्म से अलग कई मुलाकातें होने लगी। सनी देओल और पूनम ढिल्लन अक्सर कहीं न कहीं स्पॉट किए जाने लगे। मीडिया ने उनके इस रिश्ते को काफी सुर्खियों में रखा, लेकिन जब इन दोनों से इस रिश्ते को लेकर बात की गई तो दोनों ने इसको सिर्फ एक अफवाह करार दे दिया। हालांकि सच क्या है ये हम सभी जानते हैं। रब तुम्हें माफ करे। इसके बाद जब पूनम फिल्म नूरी कर रही थी तो फिल्म निर्देशक रमेश तलवार को पूनम की खूबसूरती ऐसी भाई कि वो पूनम के प्यार में पड़ गए। पूनम रमेश को अच्छा दोस्त मानती थी। पूनम ने जब रमेश से ये कहा कि वो हमेशा मुंबई में ही रहना चाहती है, तो पूनम के प्यार में पागल रमेश तलवार ने पूनम को उस दौर में मुंबई जैसे सबसे महंगे शहर में एक बंगला ही गिफ्ट कर दिया था। रमेश तलवार पूनम से शादी करना चाहते थे, लेकिन जब पूनम को रमेश की नजदीकी का मकसद समझ आया तो पूनम ने रमेश तलवार से दूरी बना ली, क्योंकि वो रमेश को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। मैं सब समझती हूँ चंदर, लेकिन तुम क्यों नहीं समझते? पूनम की जिंदगी में फिल्म निर्देशक उनके प्यार में डूबते जा रहे थे। 80 के दशक में पूनम सबसे चर्चित अभिनेत्री के रूप में जानी जा रही थी। पूनम को अगर किसी से प्यार हुआ था तो वो थे फिल्म निर्माता राज सिप्पी। पूनम और राज सिप्पी एक फिल्म के दौरान मिले थे और इस बार पूनम उनके प्यार में पड़ गईं। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। जबकि राज सिप्पी पहले से ही शादीशुदा थे। ये सब जानने के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, लेकिन इनका ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। क्या किया था मैंने जो तुमने मुझे ये सजा दी?
राज सिप्पी के परिवार में इस बात की खबर लग गई और परिवार की जिद के आगे सिप्पी साहब हार गए और पूनम ढिल्लों से दूरी बना ली। पूनम मेरी बात सुनो। तुम झूठे, तुम्हारा प्यार झूठा, तुम्हारी बातें झूठे, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, मुझे मत जाने दो। पूनम की फिल्मी दुनिया तो अच्छी चल रही थी, नेम फेम तो खूब कमाया जा रहा था, लेकिन पूनम को एक अच्छे हमसफर की तलाश थी। राज सिप्पी से ब्रेकअप के बाद पूनम दर्द भरी जिंदगी गुजार रही थी और उसी समय के आसपास इनके पिता का भी निधन हो गया था और इस तरह पूनम के दिल पर दोहरी चोट लग गई। उनके इसी दुखी समय में उनकी जिंदगी में आए फिल्म निर्माता अशोक ठाकरिया। पूनम अपने पिता के निधन से काफी दुखी थी, जिसकी वजह से वो काफी गुमसुम सी हो गई थी। बताया जाता है कि होली के सेलिब्रेशन के दौरान अशोक ने पूनम को एक कोने में चुपचाप, दुखी और शांत बैठे देखा तो उन्होंने जानबूझकर पूनम के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिया। इसके बाद पूनम थोड़ा नाराज हुई, लेकिन जब दोनों का एक दूसरे से परिचय हुआ उसके बाद पूनम थोड़ी नॉर्मल हो गई। लेकिन यहाँ अशोक पूनम के आगे अपना दिल हार गए। बताया जाता है कि इस मुलाकात के बाद अशोक पूनम के लिए उनके घर पर एक गुलाब का फूल रोज भेजते थे पूनम को इम्प्रेस करने के लिए। पूनम भी उस समय दुख से गुजर रही थी, उनको भी उससे उबरने के लिए सहारे की जरूरत थी। तो ऐसे में अशोक की मेहनत काम कर गई और पूनम को अशोक का ये अंदाज भा गया और वो उनके करीब चली गयी। दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी और साल 1988 में दोनों ने शादी कर ली और इस तरह से पूनम बन गई मिसेस ठाकरिया। दूल्हा बनूंगा मैं, बाजा बजेगा, दुल्हन बने। शादी के कुछ समय बाद पूनम 2 बच्चों को जन्म देती हैं, बेटा अनमोल और एक बेटी पुलोमा। शादी के बाद पूनम ने फिल्मों से दूरी बना ली और अपने बच्चों की परवरिश में लग गईं। पूनम की जिंदगी में कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन अभी उनकी जिंदगी में वो तूफान आना बाकी था, जिसकी वजह से एक रात में ही इनकी पूरी जिंदगी बदल गई और पूरे देश में ये बदनाम हो गईं। दरअसल शादी के बाद अशोक अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए। पूनम को ये महसूस हुआ कि उनके पति के पास उनके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, वो उनको नजरअंदाज कर रहे। पूनम को इस तरह के व्यवहार से काफी दुख पहुंचा था और वो सोचती थी कि क्या ये वही अशोक हैं जो शादी से पहले उनके लिए रोज एक गुलाब भेजते थे और आज वो उनको देख तक नहीं रहे हैं। तो ऐसे में न जाने पूनम को कहां से पता चला कि उनके पति का किसी और एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है और वो पूनम को धोखा दे रहे थे। पूनम को ये सच जानकर धक्का लगा, क्योंकि वो अशोक पर बहुत विश्वास करती थी। लेकिन एक पत्नी जो अपनी सिंदूर की सेवा तक ही सीमित है, अगर उसे अपना पति न मिले तो वो कहाँ जाए, क्या करे? पूनम पति की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो ऐसे में पूनम ने एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया और अपने पति को सबक सिखाने के लिए बेहद गंभीर कदम उठाया, जैसे को तैसा वाली रणनीति पर काम किया। लिहाजा पूनम ने भी अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने की बात मन में ठान ली। अब मर्दों का क्या, कहीं भी जाकर मुंह मार सकते हैं, लेकिन एक पत्नी जो अपनी सिंदूर की सेवा तक ही सीमित है। पूनम ने अपने हांगकांग के दोस्त के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। वो अपने दोस्त के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी और अपने इस अफेयर की चर्चा और अफवाह जानबूझकर उड़वाने लगी, ताकि ये बात उनके पति अशोक तक भी पहुंच जाए और वो अपनी गलती की माफी पूनम से मांग ले। लेकिन जैसा पूनम ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हुआ वो
जो पूनम ने नहीं सोचा था। उधर पूनम भी एक रात अपने दोस्त के ज्यादा करीब चली गई और इस बात का पता अशोक को भी चल गया, जिसके बाद पूनम की जिंदगी में हड़कंप मच गया। जहां पूनम पति को सबक सिखाने चली थी, वहां वो खुद ही अपनी चाल में बुरी तरह से फंस गई और अशोक ने पूनम से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया और इस तरह से पूनम की जिंदगी एक रात में ही काली और बर्बाद हो गई। बाद इस घटना की जानकारी न जाने कहां से मीडिया को चल गई और उन्होंने इस रिश्ते की काली सच्चाई को खूब भुनाया और इस तरह से पूनम और उनका रिश्ता पूरे देश में बदनाम हो गया। इसके बाद साल 1997 में रिश्ते की धज्जियां उड़ते देख इन दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया और तलाक के बाद दोनों बच्चों की जिम्मेदारी खुद पूनम ने ले ली थी। जो रिश्ता दोनों लोगों की आपसी बातचीत से संभाला जा सकता था, वो रिश्ता सबके सामने मजाक बन गया। पूनम पति की बेवफाई ठीक करने चली थी, लेकिन वो अपनी इज्जत और पति दोनों से ही हाथ धो बैठी। तलाक के कुछ समय बाद ही पूनम ने साल 1997 में फिल्म जुदाई से फिर अपनी जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत की। फिल्मों के साथ साथ पूनम छोटे पर्दे पर भी काम करने लगी थी और वो कई थिएटर ड्रामा के भी हिस्सा रही। पूनम के पास छोटे बड़े सभी तरह के काम थे और वो उनको करने में पीछे नहीं रही। वो बहुचर्चित शो बिग बॉस के तीसरे सीजन में भी उन्होंने हिस्सा लिया, जहां ये शो में दूसरे नंबर पर रही। तो वहीं टीवी सीरियल अंदाज, द परफेक्ट वाइफ और एक नई पहचान जैसे चर्चित नाटकों में अभिनय भी किया। पूनम की पर्सनल जिंदगी जैसी भी रही, लेकिन उनकी प्रोफेशनल जिंदगी हमेशा अच्छी रही। उनको हमेशा बॉलीवुड के छोटे बड़े पर्दे पर काम लगातार मिलता रहा। उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई और इन्हीं सब के चलते पूनम कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में भी 2 बार नजर आ चुकी हैं। पूनम को फिल्मों के साथ राजनीति में आने का भी मौका था और वो कुछ समय के लिए कांग्रेस में गईं, लेकिन साल 2004 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और साल 2019 में पूनम को मुंबई इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त भी किया गया। लेकिन पूनम को राजनीति ज्यादा रास नहीं आई और वो अपने सामाजिक कार्यों में लग गयी। पूनम ढिल्लन एक खूबसूरत अभिनेत्री के साथ साथ एक सफल बिजनेस वुमेन भी हैं। आपने हमेशा फिल्म स्टार और एक्ट्रेस को हमेशा एक बड़ी बस में तैयार होते देखा होगा, जिसे हम वैनिटी वैन कहते हैं। उसकी शुरुआत पूनम ने ही की थी। पूनम ने अपने फिल्मी सफर में शूटिंग के दौरान लड़कियों और एक्टर्स को कपड़े चेंज और मेकअप करने को लेकर काफी परेशानी झेली थी। इसीलिए इनके मन में इस सहूलियत का आइडिया आया और इन्होंने इस तरह से अपनी खुद की मेकअप वैनिटी वैन की शुरुआत कर दी और इनका ये बिजनेस काफी अच्छा रहा है। पूनम ने तलाक के बाद कभी दोबारा शादी नहीं की और वो आज अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हैं। वो आज भी छोटे बड़े पर्दे पर सक्रिय हैं। वो सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। वो अपनी जिंदगी में बेहद बिजी और रमी हुई हैं। पूनम आज भी उस रात को कोसती हैं जिस वक्त उन्होंने वो बेहद डरावना फैसला लिया था। फुर्सत के पलों में पूनम अपने बच्चों के साथ ही अपना समय गुजारती हैं। उनके दोनों बच्चे भी बॉलीवुड का हिस्सा हैं। पूनम दोनों बच्चों की जिम्मेदारी निभा रही हैं। जिंदगी के कई पड़ाव ऐसे रहे जहां पूनम ने बहुत कुछ ऐसा झेला जिसके दर्द से ये पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन पूनम ने हार नहीं मानी और जिंदगी के हर पल का डट कर सामना किया और अपने आप को आज तक दुनिया के सामने मजबूत बनाकर रखा। तो दोस्तों, ये था पूनम ढिल्लन के ऊपर बनाया गया हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और